अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे बर्गर और बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके से बहुत मज़े का बनता है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि ये रेसिपी कैसी लगी। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट किया करें, लाइक और शेयर किया करें। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और देखते हैं ये मज़ेदार सा बर्गर कैसे बना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला, एक बड़ा चम्मच मैंने ऑयल का डाला है। यहाँ पे मैं 2 बर्गर बनाऊँगी, उस हिसाब से मैंने चीज़ें ली हैं। आप अगर ज़्यादा बनाएं तो क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है, उसको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने टिक्का मसाला, 1/2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस शामिल की है। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। अब इसको मैं इतना फ्राई करूँगी कि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। यहाँ पे चिकन का इतना अच्छा टेस्ट आता है कि आपका दिल करता है कि हम वैसे ही इसको खा लें। बहुत मज़े का ये तैयार होता है, इसको मैरिनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। हमने फ़ौरन से ही चिकन को अच्छे से वॉश करके फ्राई कर लिया है, टेस्ट बिल्कुल अंदर तक जाएगा। चिकन को फ्राई करने के बाद ठंडा करके मैंने उसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब इसमें 2 अंडे जाएंगे और बाकी हम स्पाइसेस थोड़े से कम डालेंगे क्योंकि मैंने पहले ही चिकन को फ्राई करते सारे स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं। तो इधर सिर्फ मैं 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1/2 टेबल स्पून नमक डालूँगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। अब हम इसको फ्राई करेंगे तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन में यहाँ पे ऑयल डाला है। ऑयल हमने इतना डालना है कि ये डीप फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें मैं एक टिक्की की शक्ल में हाफ़ मटेरियल डाल दूँगी क्योंकि मैंने 2 बर्गर बनाने हैं तो मुझे 2 यहाँ पे टिक्कियाँ चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक जो टिक्की है वो बना ली है, बड़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अंडे को फ्राई ज़्यादा नहीं करना, आंच भी लो होनी चाहिए ताकि अंडा जो है वो जले ना। बस हमें लाइट ब्राउन सी इसकी शक्ल चाहिए। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा ये टेस्ट देगा आपको। अब जो बाकी मेरे पास मिक्सचर बचा था उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा तकरीबन आधा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे और नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि बर्गर कैसे बनाना है। यहाँ पे बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का टेस्ट आने वाला है। वीडियो आप पूरी देखना, स्किप मत करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं बर्गर। तो उसके लिए 2 मैंने यहाँ पे बर्गर लिए हैं पट्टी, उसको मैं दरमियान में से कटिंग करके उसी पैन में जिसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल रखा हुआ था उसी में इनको गर्म कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं चारों पीस मैंने उसमें ऑयल में फ्राई कर लिए। आंच बिल्कुल यहाँ पे लो है। तो अब इसके ऊपर जो नीचे वाला हिस्सा है वो प्लेट में मैंने रख के उसके ऊपर मायोनीज़ लगाई है। ये 1-1 चम्मच आपने मायोनीज़ का लगाना है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून ही लगा रही हूँ। मायोनीज़ लगाने के बाद हमने जो मज़ेदार सी टिक्की बनाई है वो इसके ऊपर रखेंगे। ये बहुत मज़े का टेस्ट आने वाला है आपको। वीडियो को स्किप मत किया करें, फुल वॉच किया करें ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ खीरे काट के रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। खीरे आप किसी भी शेप में काट के रख सकते हैं। साथ ही मैंने बंद गोभी शामिल कर दी है। बंद गोभी से बर्गर का टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। अब जो ऊपर वाला हिस्सा था उसके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून केचप ऐड की है। अच्छे से उसको स्प्रेड करके मैं इसको अब बाइंड कर दूंगी दोनों चीज़ों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा बर्गर तैयार है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना और देखें कि खाने से पहले देखने में ही बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छी इसकी लुक है माशाल्लाह। दिल करता है कि इसको फ़ौरन से खा लें, बहुत मज़े का है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी फ़ीडबैक ज़रूर देना, कमेंट किया करें, लाइक और शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें
ताकि मेरी सारी नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और बताया करें कि आपको नेक्स्ट कौन सी रेसिपी चाहिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।